खबर गोंडा जनपद से, जहां पर जिले भर के प्रधान आज जिला अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी की अगुवाई में सैकड़ों प्रधानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनरेगा में डोंगल हाजिरी, एक टाइम व समय से भुगतान की मांग की गई। मजूदरी बढ़ाकर 400 रुपए करने की मांग शामिल है। मनकापुर ब्लॉक के वीरेपुर प्रधान के साथ पुलिस ज्यादती पर कार्रवाई की मांग की गई। मनरेगा आईडी जनरेट कराने के बाद महीनों तक स्वीकृति व टीएस नहीं होता। मानदेय के लिए अलग से बजट दिया जाए। पंचायती राज का सशक्त बनाने के लिए अधिकार दिए जाए और गौ आश्रय केंद्र के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए। अमित आपका क्या नाम है, कौन सा संगठन है? आज आप लोग डीएम कार्यालय घेरे हुए हैं, क्या मामला? उमापति त्रिपाठी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जनपद गोंडा का। क्या मांग है, क्या आप लोग की समस्या जो आज आए हैं? हम अपनी कुछ समस्या लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी की माध्यम से दिए हैं, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं कि जो हम लोगों का जो विकास कार्य ग्राम प्रधानों ने गांव में करा दिया अपना पैसा लगाकर, एक साल हो गया उसका भुगतान नहीं हुआ। हम लोग उसके भुगतान के लिए, शीघ्र भुगतान के लिए मांग किए हैं और मनरेगा में वित्तीय अधिकार व डोंगल दिया जाए, इसकी मांग हम लोग किए हैं, जिसकी घोषणा पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लखनऊ में आयोजित एक प्रधानों के सम्मेलन में की जा चुकी है। तो हम लोग डोंगल की मांग किए हैं। अगला है कि ये ग्राम जो हमारे श्रमिक है, मजदूर जो है, जो मनरेगा श्रमिक है, प्रधान हरनट है। हम लोग शुरुआती दौर से जब चला, हम लोग सड़क पटाने जैसे गांव में जाते हैं, तमाम विरोधी होते हैं, वो जो है वहां से मिट्टी नहीं निकालने देते और तमाम जो है वो तैयारियों के साथ रहते हैं कि वर्तमान प्रधान काम कराने ना पाए। इसी तरह से ग्राम पंचायत वीरेपुर में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक काम कराने गए थे, उनको जो है वहां पर दलील किया गया और उल्टे उनके खिलाफ 151 की कार्यवाही करके थाना अध्यक्ष मोतीगंज ने उन्हें चालान कर दिया, जीप में बैठा करके अभद्रता की। तो हम वहां पर चल करके जमानत करावें और यहाँ पर जो है तमाम विरोध झेले। उसके बाद प्रशासन के द्वारा एक तरह से कहा नहीं जा रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसलिए पारदर्शिता के नाम पर तमाम जो है अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। आप ये बताओ, जिस एजेंसी के द्वारा इस पारदर्शिता की बात की जा रही है, उस एजेंसी की आंख कान नाक सब बंद हो चुके हैं। 213 मजदूरी भारतवर्ष में किस स्थान पर है? जनजातियों में भी 213 नहीं होगी। हम तो चलिए मैदानी क्षेत्रों के हैं, 213 के मूल्य पर जो है काम कराने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक यहाँ का सांसद और विधायक ये नहीं जानता, अपने गांव में अगल बगल मजदूरी नहीं देता है कि मजदूरी 213 में मजदूरी कहीं है। 300 से नीचे मजदूरी वो लेते नहीं हम लोगों का काम करने के लिए। वो आपका मजदूरी 213 में करेंगे, वो भी मॉनिटरिंग सिस्टम से करेंगे, वो भी 2 टाइम उनकी हाजिरी होगी। अगर एक टाइम मान लीजिए उन्होंने जब मेरा 213 पर आप कर रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूरी की बात करते हैं। और जब क्यूबिक मीटर, जब हमारी एमबी होती है, यही हमारी एमबी करता है, तो क्यूबिक मीटर पर मुझे जो है पैसा दिया जाता है। तो जब मुझे वो पैसा दिया जा रहा है तो वो ठेका है कि ये ठेका है? या तो एक दिन का ये ठेका माना जाए या तो एक दिन का वो ठेका माना जाए। अगर एमबी में मेरा जो है मिट्टी कम दिखाया गया है या मिट्टी मेरी कम है तो मुझे वो मजदूरी काट दी जाती है। तो वो एमबी क्यों कराई जाती है जब दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाना है? और दिहाड़ी अगर दिया जाना है तो दिहाड़ी जो चल रही है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरी चीज, प्रधानों के सारे अधिकार, ये मुख्यमंत्री जी जो उसकी चापलूसी कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हो, वो करें। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, कागज में कहा है, हम उनको कुछ नहीं याद दिलवाना चाहते। उनके पास स्वयं एजेंडा है, उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी दिया नहीं है, खाली गप्पबाजी है। खाली अगर बात नहीं मानी गई तो बात अगर नहीं मानी गई तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है, अध्यक्ष जी भी हैं और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी माननीय प्रधानगण हैं, वो जिला मुख्यालय पर आने के बजाय अपने आप को संगठित करके अपने ब्लॉक के मुख्यालय की सड़क को जाम करने के लिए नोटिस दे, वहीं पर जाम किया जाएगा, वहीं पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरा चरण हमारा तहसील पर हल्ला बोल कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इन 2 चरणों को हो जाने के बाद
राजमार्ग यहाँ के जो जिले के मुख्यालय के मार्ग हैं, इनको जाम किया जाए। ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं है। इकट्ठा हुए थे, हम लोगों को जो समस्या है उसी समस्या को लेकर एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी को दिए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि जो कायाकल्प गांव में जो आदेश दे दिया गया है कायाकल्प का, उस संबंध में हम लोग बात किए हैं डीएम साहब से हम लोगों की बात हुई है और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि शीघ्र ही आपकी समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। जो हम लोगों का जो कार्य करा दिए, विकास कार्य करा दिए, अपना घर का पैसा लगा के भुगतान जो लंबित है वो भुगतान के संबंध में हम लोग बात किए हैं और मनरेगा में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं, वो शासन स्तर का है। तो डीएम साहब हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि शीघ्र ही सारे बिंदुओं पे विचार करके और आप लोगों को अब ये इसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं, वो शासन स्तर का मामला है, वहाँ विचार इस बात को पहुंचाएंगे वहाँ तक और उसका निराकरण कराया जाएगा। उसके संबंध में डीएम साहब से बात हो गई है। डीएम साहब कहे कि हम तुरंत बात करेंगे, इस पे कार्रवाई करवाएंगे।